नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर वीडियो पर आ गए हैं तो धैर्य बनाकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है, चाहे वो चिन्ह को लेकर डाउट है, चाहे वो कॉमन को लेकर डाउट है, चाहे इस गुणनखंड निकालने में शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी डाउट है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर एग्जांपल से 3x² माइनस 10x प्लस 8, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि शुरू वाला को लास्ट वाला को और शुरू वाला को गुना करना होता है। यह जो शुरुआत में जो संख्या है और लास्ट में जो संख्या है, इन दोनों को हम गुना करेंगे। 8 को और 3 को गुना किए तो गुना करके आपका हो गया 24। 8 को और 3 को गुना किए तो हो गया आपका 24। और सबसे बड़ी बात यही है, अगर 24 आ गया तो 24 को हम इस प्रकार से हम खंडन करेंगे कि खंडन करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को जोड़ करके या फिर घटा करके हमको यहाँ पर बीच वाली संख्या को लानी होती है। गुना किए तो 24 आया और 24 को हम तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए गुना करके देखेंगे कि कौन संख्या में 24 आ रहा है। सबसे पहली बात, अगर हम 6 को 4 से गुना करते हैं तो 24 आता है। और दूसरी बात, 8 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तब भी 24 आता है। तीसरी बात, अगर हम 12 को 2 से गुना करते हैं तब भी 24 आता है। तो यहाँ पर जो हमको यह जो 3 को जोड़ा मिला, इस तीनों जोड़ा में से ऐसा कौन सा जोड़ा रखें कि यहाँ पर जोड़ करके या फिर घटा करके -10 आ जाए। तो अगर 6 को और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, जो हमें चाहिए भी। अगर 8 को 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 होगा, जो नहीं चाहिए। चाहे हम घटा कर भी देख ले, 8 और 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। 12 और 2 14 आता है, जो हमें नहीं चाहिए। 12 में से 2 गया तो 10 आता है और जो हमें चाहिए। तो सबसे मतलब यहाँ भी 10 आ जाता है घटाने के बाद। तो मतलब हुआ कि इन दोनों संख्या, इन दोनों जोड़ा में से कोई एक जोड़ा हम यहाँ पर रखेंगे। मान लिए 6 और 4 का जोड़ा हम अगर यहाँ पर रखते हैं तो 6 और 4 10 आता है, जो हमें चाहिए। अगर इसको हम फ्रेश करके लिखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 3x² माइनस 10x प्लस 8। यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे 3x², इस -10x के बदले में हम यहाँ पर जो जोड़ा बनाए हैं 6 और 4 का, वह रखेंगे। इसमें अपने मन से x और लगा देंगे, 6x और 4x। तो यहाँ पर 6x और 4x रख देंगे और प्लस का 8 है तो प्लस का 8 देंगे। और सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह में बहुत जो विद्यार्थी हैं वो फंसते हैं। तो सबसे पहले यह देखना होता है कि अगर 10 जो हमें चाहिए तो 10 कौन सी चिन्ह में दिया हुआ है। 10 माइनस का दिया हुआ है तो इन दोनों संख्याओं को -10 बनाना पड़ेगा। देखिए अगर +6 और +4 लेंगे तो प्लस और प्लस प्लस होगा, जो हमें माइनस चाहिए तो प्लस वाली संख्या नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों अलग अलग हो जाएगा, जिससे यह घट जाएगा, लेकिन हमको जोड़कर यहाँ लाना है। तो अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस लेते हैं तो दोनों माइनस और माइनस प्लस होगा, और लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे दोनों पर, तभी तो माइनस और माइनस प्लस होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा और चिन्ह दोनों का माइनस का ही रहेगा, तो -10 होगा। इस प्रकार से हम सेटिस्फाइड कर लेंगे कि चिन्ह हमें कौन सा लेना है और किस प्रकार से लेना है। फिर इसके बाद इसका अगला स्टेप होता है कि इसमें हम कॉमन खोजते हैं। कॉमन इसमें इस प्रकार से खोजेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, इन दोनों जोड़ा में इधर कॉमन लेंगे और ये दोनों जोड़ा में अलग कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले बात, इसमें 3x है
और यहाँ भी 3x है। इस 6x में 3x है तभी तो 6x हुआ, इसलिए यहाँ पर 3x और 3x दोनों में है, तो जो दोनों में रहता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, उसे हम बाहर कर लेते हैं। तो 3x अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 3x केवल और केवल खलिया x बचा, क्योंकि यहाँ पर 2 x था, एगो x बाहर ले लिए तो एगो x बचा है, तो एगो x कोष्ट में रह जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे। इस 3 से 6 में भागा देंगे, क्योंकि 3x कॉमन ले लिए हैं, दोनों में से 3x बाहर ले लिए, तो 3 एकम 3, एक बच गया तो एक हम नहीं लिखेंगे, केवल और केवल x बचा तो x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पर 3 से अगर 6 में भागा देंगे तो 2 मरतबे जाएगा, 3 दूना 6 और 2 यहाँ पर लिख देंगे, और x नहीं लिखेंगे क्योंकि 3x बाहर ले लिए हैं, यहाँ पर केवल एक x था, यहाँ पर केवल एक x था, इसलिए यह जो है बाहर आ गया। यहाँ पर कोष्ट में x माइनस 2 बच गया। और फिर यहाँ पर देखिए -4x प्लस 8, इन दोनों में अलग जोड़ा लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए यहाँ पर 4 भी है और यहाँ भी 4 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो जो दोनों में नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, और जो दोनों में रहेगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 4 है और इस 8 में भी 4 है, तो दोनों में अगर 4 मिल गया तो 4 को हम बाहर कर लेंगे और कोष्ट लगाएंगे। यहाँ पर x बच गया, 4 बाहर आ गया तो x बच गया, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों चिन्ह के अनुसार यहाँ पर चलना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर वही बात, 4 को 8 में भाग देंगे तो 4 गुना 8, 2 मरतबे जाएगा, यहाँ भी x माइनस 2 हो गया। अगर दोस्तों कोष्ट वाली संख्याएं अगर सेम आ जाती है तो 100% चांस होता है कि हमारा जो गुणनखंड बना रहे हैं वह गुणनखंड सही है। तो यहाँ भी x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2, इसका मतलब होता है कि यह गुणनखंड सही जा रहा है। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि यह बाहर वाली संख्या है और यह बाहर वाली संख्या दोनों मिलाकर हम एक में रखेंगे, 3x माइनस 4, और फिर यह कोष्ट वाली संख्याएं दोनों मिलाकर एक में लिख देंगे, x माइनस 2, 3x माइनस 4 और x माइनस 2, यही इसका आंसर होगा। और इसी प्रकार से हम गुणनखंड को किए। उम्मीद करूंगा कि पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला को हम गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो गुणा करके आपका आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 गुना 12 आया, और इस 12 को हम खंडन करेंगे और खंडन करके देखेंगे कि बीच वाला संख्या को हम लाएंगे कैसे लाएंगे। अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे तब 12 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। और देखिए 4 को अगर 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 आएगा, जो गुणा करके हमें चाहिए भी, और अगर जोड़ेंगे तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आता है, जो हमें चाहिए भी। तो इसका मतलब हुआ कि 4 और 3 का जोड़ा हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर अपने मन से x और x को हम लगाते हैं तो 4x और 3x हो जाएगा। इसको हम फ्रेश करके लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। इसमें देखिए 2x स्क्वायर रहेगा, प्लस होगा, और 7x को हम यहाँ पर 4x और 3x में हम यहाँ पर तोड़े हैं, और प्लस का 6 है। यहाँ पर प्लस ही होगा क्योंकि सभी जगह प्लस है, तो प्लस प्लस सभी जगह प्लस होगा, इसमें माइनस का कोई कंडीशन ही नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सभी जगह चिन्ह प्लस ही रहेगा। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर केवल एक x बचा, x प्लस यहाँ पर 2 को 4 में भागा देंगे तो 2 दूना 4। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3x यहाँ भी है और 6 यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे। 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो 3 और 3 दोनों जगह आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। और 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो है 3 बाहर आ गया, तो केवल यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। 3 को 6 में भागा देंगे तो 3 गुना 6 होगा 2, x प्लस 2, यहाँ पर दोनों संख्याएं सेम है। तो फिर क्या करेंगे, इनको और इनको मिला करके एक लिखेंगे, 2x प्लस
यहाँ पर 2x और प्लस 3 को मिलाकर के 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पर x प्लस 2, इन दोनों में से कोई एक को लिख लेंगे। यही इसका गुणनखंड होगा, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि दोनों गुणनखंड आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमें संबोधित जरूर करें और कमेंट के माध्यम से यह भी पूछें कि आपको कहीं डाउट भी बचा है। अगर डाउट बचा है तो उसे मैं क्लियर करूंगा। और अभी दोस्तों आपकी हमें सपोर्ट की जरूरत है। मैं हमेशा कहूंगा कि आप हमें सपोर्ट जरूर करें और इस चैनल को अपना परिवार समझ करके एक सब्सक्राइब और इस चैनल का सदस्य जरूर बने। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।